वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आज हम लोग थर्ड दिन कर रहे हैं, यानी तीसरा दिन आप लोग का चल रहा है एसी थ्योरी। ठीक है, और भी चलेगा आप लोग का क्वेश्चन, क्या कि क्वेश्चन आप लोग का एसी थ्योरी में ज़्यादा है। ठीक है, तो डे 8 है आप लोग का। प्ले लिस्ट में और भी है जो आप लोग का चैप्टर वाइज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और आप लोग का इंडक्टर, ये सब आप लोग का चैप्टर बन चुका है। तो आप लोग का प्ले लिस्ट में है, जाके आप लोग उसको भी पढ़ भी सकते हैं, नए स्टूडेंट हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएचपीएससी का अपकमिंग वैकेंसी आने ही वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि इसी वीडियो देख के आप पढ़ो, कहीं भी आप लोग पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो। ठीक है, और अभी तक मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए। यहाँ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से और इस व्हाट्सअप ग्रुप में भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पार्ट थर्ड है आज, है ना। तीसरा दिन है एसी थ्योरी का, और आप लोग का फर्स्ट और सेकंड का प्ले लिस्ट में है। ऐसे हम आइकन में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, तो आप लोग जाके वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 यानी 41 नंबर का क्वेश्चन, शक्ति कारक को हम लोग देखिए, पहले तो आप लोग हिंदी जो आता है उसको भी आप लोग इंग्लिश में समझना कि इंग्लिश में क्या होता है लैंग्वेज, और हिंदी में कोई कहे कि बहुत सारा मिनी पैटर्न आप जानते ही हो, मिनी पैटर्न पर आईटीआई पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। ऐसे तो आप लोग का बिहार का जो अपकमिंग वैकेंसी जो बीएचपीसीएल का, उसमें तो थोड़ा सुधारता, यानी हिंदी थोड़ा सही देता है, ढंग से देता है। बट और भी जो एग्ज़ाम आप लोग कम्पिटेटिव देते हो तो हिंदी थोड़ा लेंदी, यानी आप लोग का थोड़ा मिनी शुद्ध हिंदी देता है, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता है वो चीज़ को, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर कहा जाता है शक्ति कारक को। ठीक है, और का अधिकतम मान क्या होता है, तो जब भी आप लोग का पावर फैक्टर शक्ति कारक का पूछेगा तो अधिकतम मान आप लोग का आंसर इकाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर जीरो से लेकर 1 तक ही होता है। अगर अधिकतम पूछेगा पावर फैक्टर में तो आप लोग का 1 मानना है, न्यूनतम पूछेगा तो 0 मानना है। अगर ये पावर फैक्टर का पूछेगा कितना से कितना तक में होता है अधिकतम और न्यूनतम, तो आप लोग को 0 से लेकर आप लोग को 1 तक मानना है। ठीक है, अब बट अधिकतम पूछेगा तो या तो इकाई आपका आता है या तो यूनिट आता है। ठीक है, यूनिटली कहा जाता है, या आप लोग का इकाई भी बोल सकते हो, या आप लोग एक भी बोल सकते हो। इस तरह का आप लोग का 3 क्वेश्चन बन जाता है। 3 क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन एक है बट आप लोग का आंसर देने का अलग अलग दिया जाता है इस टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग का कोई भी दे, लेकिन मारना आप लोग को इकाई है या यूनिट या एक ही मानना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर आप लोग का वर्ग तरंग का रूप गुणा के क्या होता है, तो वर्ग तरंग का रूप गुणक होता है। आप लोग का आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आप लोग को ये सब का मान जो भी है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं और जो भी आप लोग का बता रहे हैं, ये मान आपको याद ही कर लेना होगा। एक पेपर चार्ट बनाओ। ठीक है, एसी थ्योरी का हर एक चैप्टर अलग अलग का जो शॉर्ट में बनाना है, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन को ही लिख दो। एक शॉर्ट छोटा छोटा लिखो और उसको एक पेपर में सामने टांग दो। उसको सुबह शाम आप लोग उसको रिवीजन करो, यानी आप लोग रटो नहीं, उसको रोज़ देखो, उसको एक बार रिवीजन कर लो, सोते वक्त उठते वक्त। ठीक है, तो आप लोग को वो सब दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान आपको याद ही रखना होगा। तो आंसर जो होगा 42 नंबर का, वो आप लोग का बी आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये का 20 आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ कितना मार रहे हो वो कॉमेंट सेक्शन, सिंपल कॉमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, चलो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 43 क्वेश्चन है। धारा और वोल्टेज के बीच के फेज का अंतर के रूप में जाना जाता है। जो धारा और वोल्टेज के बीच का जो होता है उसको हम लोग फेज अंतर ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना, जब भी धारा और वोल्टेज के बीच का फेज अंतर बोलिएगा तो आप लोग को फेज अंतर ही बोलना होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का 43 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक ऐसी सर्किट में सक्रिय को हम लोग कहते हैं एक्टिव, और अवास्तविक के पावर का अनुपात हमें क्या देता है, एक फ्रीक्वेंसी देता है, आवृत्ति घटक यानी फॉर्म फैक्टर कहते हैं, शिखर घटक को हम लोग पिक फैक्टर कहते हैं, और शक्ति घटक को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। आप लोग याद रखोगे, ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको बार बार कि जो भी शिखर घटक है उसको पिक फैक्टर कहा जाता है इंग्लिश में। आप लोग इसको भी पता कर लेना, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्या कि आदमी घबराता है, ऐसी थ्योरी में ये चीज़ बहुत है आप लोग को मतलब दिक्कत करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में
रखना। दूसरी बात कि जो सक्रिय शक्ति और वास्तविक अवास्तविक शक्ति है उसको हम लोग cos फाई बराबर, आप लोग याद होगा तो आप लोग को हम कल के सेशन में बताते हैं, cos फाई बराबर होता है एक्टिव बट्टा पे अपेरेंट होता है, इसको हम लोग आर बट्टा पे जेड भी कहते हैं, आप लोग को ये भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये एक्टिव हो जाता है, ये अपेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर है आप लोग का डी हो जाएगा, यानी आप लोग का पावर फैक्टर ही कहा जाता है। ठीक है, चलो 44 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 45 क्वेश्चन नंबर देख लो, यहाँ पर पावर फैक्टर का मान किसके बीच में होता है। यहाँ पर देखो अभी जस्ट हम 41 नंबर जो अभी स्टार्ट किए थे एकदम सेम क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग अगर अपने से भी अगर मतलब ये चीज़ को ग्रहण कर लेते हो और दिमाग में फिट कर लेते हो तो अपने से भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन आप लोग का अंदर ही आएगा, ऐसा नहीं कि बाहर से देता है सब। अगर लेकिन इंटरनली बहुत अच्छा से आप लोग बेसिक मजबूत कर लोगे ना तो कोई तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोग अपने से बना सकते हो। काहे कि देखो क्वेश्चन तो उसी में से निकला ना, यहाँ पर बोला पावर फैक्टर का मान पूछा था तो उस टाइम अधिकतम मान पूछा गया था तो 1 मार दिए थे, लेकिन यहाँ पर अब बोला गया पावर फैक्टर मान किसके बीच में होता है तो 0 से 1 के बीच में आप लोग को मारना होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को आंसर देना होगा। थोड़ा आप लोग सोचो, वहाँ पर क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो पहले सोचो कि एसी थ्योरी में हम क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या फार्मूला लगा था। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग सोचोगे, वहाँ पर थोड़ा समय लेना। ठीक है, तो आप लोग को आ जाएगा। चलो हम लोग अब 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है कि पढ़ लेते हैं। एसी सर्किट में पावर घटक यानी पावर फैक्टर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि एसी सर्किट का पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक भी कहते हैं पावर फैक्टर को, किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर या वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के कोसाइन के बराबर या प्रतिक्रियाशील ऊर्जा या वोल्टेज और करंट के बीच के साइन के बराबर। तो जब भी आता है तो पावर फैक्टर हम लोग ये देखे होंगे आप लोग, कोसाइन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर cos फाई लिखते हैं तो उसको हम लोग कोसाइन कहते हैं। तो ये आंसर जब भी होगा आप लोग का यहाँ पर ये आप लोग का क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। cos फाई को हम लोग कोसाइन भी कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। चलो 47 नंबर यानी 47 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग देखो, यहाँ पर वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच कला की कोण क्या होती है। यहाँ पर वोल्टेज और बीच के कला को क्या हम लोग कहते हैं, यहाँ पर बोला गया है तो 40 शक्ति घटक ही कहा जाता है। वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच का कला के कोजे को हम लोग क्या कहते हैं तो पावर फैक्टर ही कहा जाता है। 47 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग का हर तरह से वही क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आप लोग का लैंग्वेज और थोड़ा पूछने का तरीका बदल जा रहा है, बस क्वेश्चन आप लोग को वहीं से ही आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर आप लोग का 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर पूछा गया धारा और वोल्टेज में फेज में होने पर पावर फैक्टर क्या हो जाता है। देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर का। देखो यहाँ पर धारा और वोल्टेज में फेज में होने पर, अभी जस्ट क्वेश्चन थोड़ा देर पहले हम करवाए थे, धारा और वोल्टेज में फेज में होने पर पावर फैक्टर क्या हो जाता है। अगर धारा और फेज में होता है तो यूनिटी हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का बी आंसर हो जाएगा राइट। चलो अभी तक आप लोग देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आने वाला BHPCL का मतलब पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, सिर्फ BHPCL का ही अलग से करवाएंगे। अभी तो मिक्स है, ये आप लोग का हर कम्पिटिटिव एग्जाम का मिक्स इसमें है, बट हम ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो BHPCL का करवाएंगे। दूसरी बात कि अभी इसलिए नहीं करवा रहे हैं, जब वैकेंसी आप लोग का एकदम चरम सीमा पर हो जाएगा, यानी आप लोग का आने का एकदम पूरा कंफर्म, ऐसे कंफर्म तो है बट ये नहीं पता है कि किस महीना या किस दिन आने वाला, ऐसे आ जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे आप लोग का BHPCL का। ठीक है, चलिए अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है किसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर डॉट डॉट द्वारा दिया जाता है। रिएक्टिव पावर का जब भी पूछेगा आप लोग का तो V × I sin थीटा मानना है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का जब भी पूछेगा तो आप लोग क्या मानना होगा, तो V × I sin थीटा, ये आप लोग का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए पावर फैक्टर का पूछेगा तो आप लोग का VI sin थीटा मानना होगा, cos फाई मानना होगा, सॉरी। ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति डॉट डॉट क्या होगी। तो आप लोग का 50 का क्या होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जब भी आप लोग का 90 cos फाई बराबर 90 का मान होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का शून्य हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच फेज क्या हो जाएगा, शून्य यानी 0 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यदि आभासी शक्ति या सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। तो पावर फैक्टर आप लोग का क्या हो जाएगा, अभी जस्ट क्वेश्चन थोड़ा देर पहले करवाए थे तो आप लोग का cos
cos फाई बराबर क्या होता है, आर बट्टा पे जेड होता है, जेड का जेड बराबर भी आर ही होता है, तो आर आर कटेगा तो आप लोग का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का याद रखिएगा, एक होगा, यानी यूनिट भी कहा जाता है, कहीं कहीं इकाई भी कहा जाता है और एक भी कहा जाता है, तो आप लोग का 1 होगा आंसर यहाँ पर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का अनुपात डॉट डॉट फैक्टर के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग का यहाँ पर अभी एक्टिव अपेरेंट का फार्मूला हम बताए थे, तो cos फाई या हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का, सिर्फ यहाँ पर पावर दिया गया तो आप लोग यहाँ पावर लिखो, यहाँ पर फैक्टर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का पावर फैक्टर हो जाएगा। 52 का आप लोग का जो होगा आंसर, वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया गया सिंगल फेज ऐसी सर्किट में पावर को डॉट डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है, यहाँ व्यक्त करने के लिए पूछा गया। ठीक है, सिंगल फेज ऐसी सर्किट में पावर का जब भी पूछेगा तो आप लोग को आराम से भी आई cos फाई ही मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा 53 का वो बी आंसर हो जाएगा। रिएक्टिव पावर का पूछेगा तब साइन होगा, लेकिन आप लोग का यहाँ पर पावर का पूछेगा तो आप लोग का यहाँ पर मानना होगा एसी सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का बी आई साइन cos फाई हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डीसी सर्किट का पावर फैक्टर घटक सदैव, यानी पावर फैक्टर को हम लोग शक्ति घटक भी कहते हैं, सदैव क्या होता है, तो यहाँ पर अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले, फर्स्ट क्वेश्चन का ही आप लोग का आंसर यहाँ पर भी देना पड़ेगा आप लोग को। एक होता है या इकाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बी आंसर होगा, राइट। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग का वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को डॉट डॉट से गुना करते हैं। तो सिंपली से क्वेश्चन अभी जो करवाए हैं वही आप लोग का होगा। यहाँ पर आप लोग का पावर फैक्टर ही होगा आप लोग का। यहाँ पर एक अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर हो जाता है cos फाई बराबर, यानी पावर फैक्टर बराबर होता है एक्टिव पावर, एक्टिव फैक्टर बटा पे आप लोग का अपेरेंट हो जाएगा। अगर आप लोग इसको लाओगे यहाँ पर तो आप लोग का पावर फैक्टर ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग का 55 का जो होगा वो आप लोग का डी आंसर होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का डी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ समांतर एसी सर्किट में पावर घटक यानी पावर फैक्टर को डॉट डॉट सूत्र द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर समांतर का पूछा गया है, तो समांतर का आप लोग का यहाँ पर आप लोग का समांतर के लिए तो आंसर ये हो जाएगा cos थीटा बराबर जी बाई वाई। अगर यहाँ पर अगर सीरीज पूछ देगा, यानी सीरीज यानी श्रेणी पूछ लेगा, तो आप लोग का cos थीटा बराबर आप लोग का आर बटा पे जेड हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना होगा अगर सीरीज में पूछेगा तो। बट यहाँ पर समांतर में पूछा गया तो आप लोग का cos थीटा जी बाई वाई पूछे आंसर होगा आप लोग का, राइट आंसर भी होगा। लेकिन इसको भी आप लोग याद रखना होगा अगर आप लोग का सीरीज का पूछेगा तो। चलिए आप 97 यानी 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा। यदि अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को वही आप लोग का डीएमआरसी में पूछा गया है। यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर, ठीक है, एक यानी यूनिट है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति क्या हो जाएगी। तो सिंपली से आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का देना होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जा रहा है, प्रतिघाती हो जा रहा है तो शून्य हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आप लोग का ए आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो आप लोग का कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। ठीक है, मेहनत लगता है और आप लोग सपोर्ट भी करते हो, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते हो, बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप आपने शेयर कर दो करो। ठीक है, सोशल मीडिया में आप लोग अपना शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, वैकेंसी आने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपना BHPCL देखिए अपना कोई भी चाहता है कि अपना वैकेंसी जो है हम अपने घर के पास लें। ठीक है, अपने स्टेट में लें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो अपना मतलब बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोग अपना तैयारी कीजिए, दूसरा का ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में भी हम भी देखते हैं कि मतलब बहुत सारे मतलब कमेंट में भी आता है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज आता है, ये सब का अलग से। फिर और भी देखते हैं हम वीडियो भी बना हुआ है, बहुत सारे टीचर लोग का भी है कि नेगेटिविटी आते ही रहता है कि मतलब वैकेंसी कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। ठीक है, देखिए वैकेंसी उन लोग को भी, टीचर लोग का बहुत सारे ऐसे टीचर हैं बहुत अच्छा हैं जो अभी बता भी रहे हैं कि वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है वो बता रहे हैं। ठीक है, और मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो डीमोटिवेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगा कि नहीं। अरे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि आएगा ही आएगा वैकेंसी। ठीक है, कुछ समय लग सकता है लेकिन वैकेंसी आएगा। उसके लिए आप लोग को देखिए प्रिपरेशन तो आप लोगों को पहले से करना होगा, ना कि अभी वैकेंसी आया कल स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात कि जो लोग स्टूडेंट टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो तो आप लोग सबका भर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं भर रहे हो। ठीक है,
तो आप लोग सबका भरो, फार्म भी भरो, लेकिन आप लोग जो जहाँ जाना चाहते हो और ड्रीम जो वैकेंसी का है उस वैकेंसी पर आप लोग ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एक होता है कि ड्रीम मेरा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना, या बीएचपीएससी के विभाग में जाना, या आईयूसीएल या डीएमआरसी, इसरो, बहुत सारा होता है। बट पीओसी है, ये बिहार का वैकेंसी है, बिजली विभाग, और उसमें बहुत सारा बम्फर वैकेंसी आ रहा है। तो आप लोग चाहो कि बिहार के ही स्टूडेंट लें, ठीक है। अदर स्टेट वाले तो भरेंगे ही, बट उम्मीद रखिए कि अपना खुद का मतलब अपने स्टेट में रहिए, ठीक है। ऐसे बाहर वाले भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन अपना तैयारी खुद से कीजिए, किसी का ज़्यादा नेगेटिविटी मत लीजिए। यहाँ पर आप लोग का 58 नंबर निम्नता शक्ति गुणक का कारक समन्वय नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप लोग का इंडक्टर यानी प्रेरक मोटर में भी कैपेसिटर लगा होता है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर बढ़ता है, यहाँ भी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पर भाई पावर फैक्टर का यूज़ होता है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर का यूज़ नहीं जाता है। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ए आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 59 क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। तो आप लोग का VAR होता है, आंसर आप लोग का यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर, राइट आंसर आप लोग का डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट आज का है, फिर कल सेशन आप लोग का एसी थ्योरी का ही चलेगा, ठीक है। और इसके बाद भी चलेगा, 2 और वीडियो आएगा, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्क वेल्डर का औसत विद्युत शक्ति यानी पावर फैक्टर क्या होता है, ये पूछा गया। तो इसको आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब निकालने का सूत्र नहीं है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 0.85 आंसर हो जाएगा आप लोग का। इसका आर्क वेल्डर का आप लोग का पावर फैक्टर ही होता है औसत पात, ठीक है। तो ये आप लोग का 0.85 हो जाएगा। आज का अंतिम है, और आप लोग आउट ऑफ कितना मारे आप सिंपल कमेंट सेक्शन में भी डाल देना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा जो लोग नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।